Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following ore is concentrated using group 1 cyanide salt? Option number A is calamine, option number B is sphalerite, option number C is siderite and option number D is malachite. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? दैट हाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर इज डन. तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर यूजिंग ग्रुप 1 साइनाइड सॉल्ट. अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को लेंगे, दैट इज कैलेमाइन, जिसका फॉर्मूला है जिंक कार्बोनेट. तो इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रोस्टिंग. तो इसमें क्या करते हैं, जो कैलेमाइन है उसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है. उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जिंक ऑक्साइड है उसको रिड्यूस किया जाता है यूजिंग कार्बन, और हम इसको कोक भी बोलते हैं, और रिड्यूस करके मेटालिक जिंक में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है. नाउ अब जो नेक्स्ट हम ऑप्शन लेंगे वो सी वाला लेंगे, दैट इज सिडेराइट. तो जो सिडेराइट है उसको FeCO3 भी बोला जाता है. इसको एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले है रोस्टिंग. तो इसमें जो है सिडेराइट को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इवॉल्व होती है. सेकंड जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन. तो सेम प्रोसेस है रिडक्शन वाली, और क्या होता है, इसमें जो आयरन ऑक्साइड बनता है इसको रिड्यूस किया जाता है यूजिंग कोक, और ये मेटालिक आयरन में कन्वर्ट होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है. अब हम लेंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैलेकाइट. तो मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है Cu2CO3OH2. तो इसको एक्सट्रैक्ट करने का जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है रोस्टिंग. तो इसमें क्या होता है, जो मैलेकाइट है यानी कि Cu2CO3OH2, इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये क्या बनाता है, 2 कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है. अब सेकंड जो प्रोसेस है इसकी, दैट इज रिडक्शन. तो इसमें क्या होता है, जो कॉपर ऑक्साइड बना है उसको रिड्यूस किया जाता है यूजिंग कोक, और ये कन्वर्ट होता है मेटालिक कॉपर में, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है. अब ऑप्शन नंबर बी है दैट इज स्फेलेराइट, जिसका फॉर्मूला होता है जिंक सल्फाइड. इसको जो कॉन्सेंट्रेट किया जाता है यूजिंग फ्रॉथ फ्लोटेशन विद साइनाइड सॉल्ट्स. तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज ग्राइंडिंग.
तो इसमें क्या होता है, जो ओर है उसको फाइनली ग्राउंड किया जाता है टू लिबरेट द जिंक सल्फाइड पार्टिकल्स फ्रॉम गैंग्यू पार्टिकल्स। उसके बाद जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं स्लरी फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्राउंड ओर है उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और एक स्लरी तैयार की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, कुछ एडिटिव्स को ऐड किया जाता है। एडिटिव्स जैसे कि एक तो हम बोलते हैं कलेक्टर्स, जैसे कि ज़ेंथेट्स, और इनको ऐड किया जाता है टू मेक जिंक सल्फाइड पार्टिकल्स हाइड्रोफोबिक। और एक तो हो गए कलेक्टर्स और दूसरे हो गए फ्रॉथर्स। तो जो फ्रॉथर्स हैं जैसे कि पाइन ऑयल, तो पाइन ऑयल को ऐड किया जाता है टू क्रिएट स्टेबल फ्रॉथ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एयर को ब्लो करना। तो एयर ब्लो की जाती है कहां पर, स्लरी के थ्रू द स्लरी, कॉजिंग जो हाइड्रोफोबिक जिंक सल्फाइड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, दे गेट अटैच टू द एयर बबल्स। तो वो एयर बबल्स के साथ अटैच हो जाते हैं एंड दे राइज टू द सरफेस। उसके बाद जो स्टेप है दैट इज साइनाइड एडिशन। तो जो साइनाइड सॉल्ट्स हैं जैसे कि NaCN, उसको ऐड किया जाता है स्लरी में। इससे क्या हो जाता है, इससे ताकि जो फ्लोटेशन है उसको डिप्रेस किया जाए, यानी कि फ्लोटेशन ऑफ अनवांटेड मिनरल्स जो प्रेजेंट हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे मिनरल्स लाइक आयरन, पायराइट। तो जो यहाँ पर रिएक्शन है वो किस तरह से हम दिखा सकते हैं, 4FeS2 यानी कि आयरन पायराइट प्लस 8NaCN, ये साइनाइड का सॉल्ट है, प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 4Na2FeCN6 प्लस 4S, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आयरन के साथ। अब जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज फ्रॉथ कलेक्शन। तो जो फ्रॉथ कलेक्शन है
जो फ्रॉथ हमारे पास बना है जिसमें जिंक सल्फाइड है, इसको क्या किया जाता है? इसको स्किम किया जाता है, दैट इज skimmed of the surface। इससे क्या होता है? जो गैंग्यू पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, और वी कैन से दैट, इसको हम बोल सकते हैं ये डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस। नाउ देयरफॉर वी कैन से जो ओर है दैट इज स्फेलेराइट, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम ग्रुप 1 साइनाइड सॉल्ट के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।